की फरमाइश के भी सदके जाऊं। इंतखाब बड़ा खूबसूरत है उस बच्चे का। उसने मुझे हुक्म किया कि आप कोशिश करें कि जनाब बहलोल सुनाए। भाई जनाब बहलोल का मुकम्मल नाम है बहलोल दाना, और ये भी मैं उनका लक़ब पढ़ रहा हूँ। बहलोल उनका नाम नहीं था, दाना उनको किसी वजह से कहा जाता था। अब जिसका असल नाम ही दाना पड़ जाए तो भाई फिर इतनी दानाई किसमें है कि वो उसकी दानाई लिख सके। एक सलवात बढ़िया कमरा आपने जनाबे सैयदा पढ़ा और आपके पढ़ते पढ़ते मैंने लिखा। और पूरी जमानत से बात कर रहे हैं। झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा ना। आपने कहा ना कि वो मुसल्ले पे भी हम कोशिश करते हैं कि किसी पे तंज न करें, किसी की दिल आजारी न करें, जहां तक हो सके। क्योंकि आजकल ये बिल भी पास हो गया है कि भाई मिंबर पे आके नाम मत लिया जाए। शुक्र है समझ आ गया, क्योंकि ये दुरूद पढ़ने की जगह है। हम यहाँ सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद की सिर्फ तो सुना के किसी और का नाम पहले भी नहीं लेते, और इसके लिए बिल पाई पेश करने की जरूरत भी नहीं। झूठ बोलूं किबला आप गवाह रहना, झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा ना हो। आप तवज्जो फरमाना, आप आलम हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, कुरान के कारी हैं। झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा ना हो, अल्लाह अगर सैयदा की रिदा में छुपा ना हो। अभी और आगे चलिए, अभी मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हश्र की शिफा लेने के लिए, हश्र की जमानत के लिए हम ये मिंबर सजाते हैं, हम जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं कि क़यामत के रोज हमारी शिफात हो जाए। यहाँ पे आके जो झूठ बोलेगा, क्या उसको ये यकीन रखना चाहिए कि क़यामत के दिन उसकी शिफात? थोड़ा थ्रो बताओ। झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा ना हो, झूठ बोलूं तो हश्र में, पूरी जमानत से अगली बात करने लगो, झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा ना हो, अल्लाह अगर सैयदा की रिदा में छुपा ना हो। उस घर में आयतों की तिलावत हराम है जिस घर में सैयदा की हदीसे किसान हो। दम 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 सैयद सरदार कलंदर आपने इतना खूबसूरत माहौल बना लिया। हुक्म है कि फिर से पढ़ूं, झूठ बोलूं, जज़ाक आप सलाम। झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा न हो, देखकर इसलिए पढ़ रहा हूं। जो भी मैं देखकर पढ़ूंगा समझ लीजिए कि अभी लिखा है। झूठ बोलूं तो हश्र में मेरी शिफा न हो, अल्लाह अगर सैयदा की रिदा में छुपा न हो। उस घर में आयतों की तिलावत हराम है जिस घर में सैयदा की हदीसे किसान हो। एक सलवात पढ़िए। भाई गुजारिश ये है कि ये रिदा सोच के धागों से बुनी जाती है। ये जो लफ्जों की चादर होती है, ये रिदा सोच के धागों से बुनी जाती है। हस्ती भी इसके लिए कोई खास चुनी जाती है। ये ना सोचो कि ये मंजर है, इसको क्या सुनना, न जाने दरबार मोहम्मद में किसकी सुनी जाती है। बाबा किथे? बाबा तुम लाया सी मैंने फोन कि जनाबे बहलोल
जनाबे बहलोल ते मैं लिख नहीं सकिया, वो तो मनने वाला लिख लिया। और मैं इनू ते उत्थे मैं उत्थे इसलिए कसम खाधी सी कि उदों मैं मिंबर ते नहीं सी खलोता। हुण मैं अलहमदुलिल्लाह मिंबर ते खलोता, बावजू खलोता। इत्थे कसम खाने की जरूरत नहीं, यकीन करना कि इहदे कमरे च ही बैठ के लिखिआ ते लिखिआ आसिफ। और इन्ना को नवे मिसरे लिखे ने कि खुदा की कसम अजे तक मैं आप नहीं सुने। दुआ है कि 14 का अल्लाह ये अर्शे अज़ा बिछाया कबूल फरमाए, और जो हजरात इस अर्शे अज़ा पे तशरीफ फरमाए उनको यहाँ तशरीफ लाने का कम से कम उतना अजर तो अता फरमाए जितना उसके इख्तियार में है। तवज्जो रखना, जंगा लड़ाइयाँ झगड़े ये मैं नहीं लिखता, मैं सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत लिखता। आपकी बुजुर्गी सलामत है। मैंने कलाम कोई और पढ़ना था, तो जब मैंने अपने इन बुजुर्गों की ज़ियारत की तो मेरा इरादा बदल गया कि मैं मखदूमा मुसाफिर शाम पढ़ूंगा, लेकिन पहले वो पढ़ूंगा जो आज इस अर्शे अज़ा बिछाने का वसीला बना। दुआ है कि इस बिछाए गए अर्शे अज़ा के वसीला से, सदका से मालिक साईं आसिफ के दर्जात में बुलंदी फरमा। और ये दुआ कभी नहीं करता हूं कि ये मजलिस भी कबूल हो जाए, क्योंकि ये शक वाली बात है कि बच्चों को बिठा दे जरा, इनको बिठा दे जरा, बिठा दे बेटा, आप आने जाने का सिलसिला बंद कर दे मेहरबानी, टाइम कम है। मैं भी थकिया हुआ, तकरीबन मेरा ख्याल है 16 घंटे मुसलसल मेरे सफर च गुजर गए। चीचा पत्नी तो फैसलाबाद, फैसलाबाद तो अलीपुर छठा, फिर फैसलाबाद तो फिर है हाजरी, हले अगों भी तसलसल बने थोड़िया दुआवां दा असर। मैं थकिया टुटिया बंदा ते लफ्ज थके नहीं मिलणगे, तो लफ्ज मेरे जवान खलोते ने थोड़े सामने। तवज्जो फरमानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नाराए हैदरी। भाई यहाँ कोई अबू जहल नहीं है कि जिसके खौफ से कोई या नबी ना कह सके। आप सुन्नत अबू तालिब के अदा करने से क्यों घबरा गए? दावत दुल अशीरा में सबसे पहले वो हस्ती जनाब अबू तालिब ही थी जिसने कहा था उठो या सैयदी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। नारे हैदरी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दुआ मैं कभी भी नहीं मांगता कि ये मजलिस भी कबूल हो जाए, क्योंकि ये शक वाली बात है। मजलिस पहले कबूल होती है तो होती है। और अब मैं बात कह के गुजर जाऊंगा, पता नहीं कौन बंदा बैठा है जो बात सुन के गुजर जाएगा। तवज्जो है आपकी। मजलिस पहले कबूल होती है तो होती है। मजलिस में जिसका आना कबूल होता है वो आता है, और जिसका मजलिस में आना कबूल ना हो अल्लाह उसको मजलिस से ऐसे दूर रखता है जैसे रखने का हक है। एक सलवात पढ़ी आले मोहम्मद पर, मिलकर सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी इजाजत। ये आसिफ, ये आसिफ
अब इधर उधर नहीं देखना, अब मेरी तरफ देखो। ये आसिफ, ये बहलोल का एक सिपाही। अब देखना, ये आसिफ, ये आसिफ, ये बहलोल का एक सिपाही, यहां दे गया जो वहां की आगाही। भैया आप ये आसिफ, ये बहलोल का एक सिपाही, यहां दे गया जो वहां की आगाही। उम्र भर निभाई मोहब्बत अली से, भाई जागना, उम्र भर निभाई मोहब्बत अली से, थी मकसूद इसको ज़ियारत अली। अब बात कहूं जो आज की इसके बारे में ताजा सूरत हाल आपके जहनों में, जो आज की ताजा सूरत हाल आपके जहनों में इसके बारे में जरा उसको दूर कर दो। वो दीवानगी को अमर कर गया है। अरशद भाई जरा जागना, वो दीवानगी को अमर कर गया है, वो दीवानगी को अमर कर गया है, वो अपनी पसंद का सफर कर गया है। शुक्रिया शुक्रिया, सलामत आप सलामत। वो दीवानगी को अमर कर गया है, वो अपनी पसंद का सफर कर गया है, वो दीवानगी को अमर कर गया है, वो अपनी पसंद का सफर कर गया है। समझती है दुनिया कि वो मर गया है, नहीं, अली है जहां वो वहां पर गया है। अली हक, 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 नारे भाई मेहरबानी, भाई मेहरबानी। आपने खुदा की कसम आपने तबीयत बना दी कि मैं पढ़ता हूँ। मेरी थकन उतर गई नहीं जुमलों पे। अभी मैंने कलाम शुरू नहीं किया, कलाम की कीमत मुझे मिल गई। आप सलाम जीतते रहे आप। मलंग और हुक्मदारे कर्रार आसिफ, मलंग और हुक्मदारे कर्रार आसिफ। अगला जुमला कहूंगा तो खामोशियां मुझे बताएंगी कि ये जहन मुझ पे फतवा लगाने के लिए तैयार है। जो बोल पड़ेगा मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरी बात को समझ गया है। मलंग और हुक्मदारे कर्रार आसिफ, मलंग और हुक्मदारे कर्रार आसिफ, सहवन के जर्रों का दीदार आसिफ। मेरे भाई छोटे अभी जो स्कूल में नहीं जाते, ये बुजुर्ग तो मुझे समझाते हैं, मैं बच्चों को समझाने लगा हूँ कि मुजस्सिम कहते हैं जिस्म वाले को, मुजस्सिम जिस्म वाले को। या फिर एक लुगत में ये भी आता है कि मुजस्सिम किसी जिस्म की शबीह होता है, जैसे मुजस्समा, मुजस्सिम, मुजस्सिम बहरहाल जिस्म को भी कहते हैं। लेकिन मैं बाबा तू मेरे ध्यान रखे, तेन छड़ दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तवज्जो, मलंग और हुक्मदारे कर्रार आसिफ, सेवन के जर्रों का दीदार आसिफ, जो इनकारे आले नबी कर रहा है, मुजस्सम उसी का था इनकार आसिफ। इजाजत है कि मैं मालिक हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम का नाम है किसी का पढ़, इजाजत है। मैं पहले अर्ज कर चुका कि लड़ाइयां झगड़े लिखना मेरे वास्ते नहीं रहा। तुसी भी जरा थोड़ी जी जो मैनू सुनना होवे ना, थोड़ी जी मार्फत बुलंद रखा करो, अपने सीने अपने देन कुशादा रखा करो, बजाय किसी गल की तनकीद करन दे उदा लफ्ज पहले समझ लिया करो, उदा माना समझ लिया करो कि मैं कहना की चाह रहा, फिर मैं हाजिर हूं, ना समझ आवे फिर हाजिर है। किबला जनाब रशीद मंजर हैदरी साहब की सेहत सलामती वास्ते सलावत।
आप सब मिलकर अपनी ही सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। ये दो शेर मौला हुसैन बादशाह के पढ़ के मैं जनाब सैयदा मुसाफिर शाम पढ़ने लगा हूं। फिर मैं देखूंगा कि किसने बाबा जी लाल हैदरी साहब की साहिब तरबियत पाई है, कौन लफ्ज़ों को सुन, इसका अकीदा बुलंद हुआ। मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी, कुल्ले ईमान नाराए बेटा तुम भी मेंबर थे तो मैं भी मेंबर थे, पढ़ना भी मेंबर तो ते नारा भी मेंबर तो, ये मान लेके भी नारा मार लेके। अच्छा मैनू एक आदत है कि मैं मेंबर ते आके कदी नहीं ये कहा कि मेनू दाद दिओ, मेरे नाल बोलो या हाथ चुक लो या हाथ चुक लो, नहीं, ये तेरी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं लेकिन मैं मासूम का एक फरमान आपकी खिदमत में पेश करता जाऊं कि कोई भी पढ़ रहा हो, चाहे आप ही का बच्चा आपके सामने मिंबर पे मजलिस पढ़ रहा हो, फज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ रहा हो, ये मासूम का हुक्म ज़हन में रखना। मालिक इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई हमारे फज़ाइल में मुस्कुरा के बोलता है तो उसे इज्जत मिलती है, जब भी कोई हमारे फज़ाइल में खुश होकर हाथ बुलंद करता है तो उसे रिज़्क मिलता है। मोमिनीन हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हमारे दीगर बुलंद सलावत। तो अब जिसे इज्जत चाहिए वो बोल पड़े, जिसे रिस्क चाहिए वो हाथ उठा ले। मेरा कतन तकादा नहीं कि आप बोले, आप खामोश रहे, आप हाथ उठाएं ना उठाएं। हाँ, आप ये तहिया करके बैठे कि हमने बोलना नहीं, मैं बुलवाऊंगा। ये अता है, फन नहीं, ये अता है, ये फन नहीं। फन होता तो मैं इतनी डायरियां भर देता, लिख लेता। खुदा की कसम ऐसे ऐसे जुमले भी लिखे हुए, एक मिसरा लिखा हुआ है, सदियां गुजर गई अब तक दूसरा नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, इसने मुझे कमरे में बिठाया, मैंने आसफ भी लिख दिया, मैंने सईदा भी लिख दिया। ये अता है जब भी होता है। मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी, दसना ही चाहना कि कदों मनीए ते किंज मनीए, बस तुसी मेरे हल देखना है, मेहरबानी करे। जे देखिया जे जरूर बोलिया भावे ना बुलवा, मैं आपे लवांगा, देखना तुसी अपनी जिम्मेदारी नाल। मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी हो, मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी, मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी हो, मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी हो, जदों दी चक लई सैन ने जिम्मेदारी हुसैन। मोमिनीन बुलंद नाराए हैदरी, जदों दी चक लई सैन ने जिम्मेदारी हुसैन। मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन। तवज्जो रखना, बाहर में हाथी जदों तशरीफ लावणगे, तशरीफ लावणगे, हर यजीद नु मार ठोकर आप उठावणगे, आप उठावणगे, हर यजीद नु मार ठोकर आप उठावणगे, आप उठावणगे। चुमके गादी दालम महदी ने आखना है, चुमके गादी दालम महदी ने आखना है, तुसी जो करना सी कर लिया होर वारी हुसैन। या
लेकिन जो किबला जनाब रशीद हैदरी साहब ने एक जिक्र छेड़ा है, उस जिक्र की बदौलत हमारी आवाज नजफ तक जानी चाहिए, हमारी आवाज मौला के रोजे तक जानी चाहिए। हैदर 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 बेयाब सलाम, बेयाब सलाम, मेहरबानी आप। मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी हो, मन गई मेहनत नु दुनिया सारी। 1,24,000 पैगंबर कायनात ते तशरीफ फरमा होए, सारे ने कीता की अल्लाह दी खुशनुदी हासिल की, ओदी रजा हासिल करने वास्ते सारी मेहनत की, बड़ियां तकलीफां उठाई, बड़े जिद्दोजहद की। हुण जिहड़ा बंदा ना तवज्जो कर सके तो फिर ओदी किस्मत नूं भी मेरा सलाम नहीं। जाग रहे हो? मन गई मेहनत नु दुनिया सारी हुसैन दी, नाम तो जिंद जान अपनी वार अल्लाह दे, हाँ वार अल्लाह दे। नाम तो जिंद जान अपनी वार अल्लाह दे, हाँ वार अल्लाह दे। अंबिया इतने बने हुबदार अल्लाह दे, हुबदार अल्लाह दे। खबर की इब्ने अली की ता कमाल है, हाँ खबर की इब्ने अली की ता कमाल है। अल्लाह नू करनी पै गई हुबदारी हुसैन। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत बर मोहम्मद व कायम आले मोहम्मद सलावत। क्या बात, क्या बात। नाम तो जिंद जान अपनी वार अल्लाह दे, हाँ वार अल्लाह दे। अंबिया इतने बने हुबदार अल्लाह दे, हुबदार अल्लाह दे। खबरे की इब्ने अली की ता कमाल है, हाँ खबरे की इब्ने अली की ता कमाल है। अल्लाह नू करनी पै गई हुबदारी हुसैन दी। कसीदा पढ़ने लगा हूँ जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदिए कायम आले मोहम्मद सलावत। खुशनुदिए जनाबे सैयदा मुसाफिरा शाम बिनते अली अलैहिस्सलाम सलावत। अच्छा जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, बुलंद सलवात। ये लक़ब है उनका। वैसे मैं तो अगर अब मैं अपने मालिक ने मुझे जो नवाजा है, जो मार्फत अता की है, उसकी इस मंजिलत पे बैठा हूँ कि मैं मुक़द्दरात इस्मत के इसमें पाक नहीं लेता, उनको उनके लक़ब से ही बुलाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़ैनब भी कहा जाए तो ये सैयदा का नाम नहीं। हाय हाय, कहाँ ले जाऊं ये बात। ये सैयदा का इसमें पाक नहीं, ये भी उनका लक़ब है। क्योंकि जब इनके असल इसमें पाक तिलावत किए जाएं तो दुनिया हमें समझेगी कि ये मुशरिक है। बारे दीगर बुलंद से बुलंद सलावत। शिर्क के बारे में मालिक रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि मौला ये शिर्क की तारीफ क्या है, तो मालिक ने इरशाद फरमाया कि हम जैसा लिबास पहनना भी शिर्क है। हम जैसे बनकर बैठना फिरना भी शिर्क है। नीयत में अगर हमारी सुन्नत हो तो फिर शिर्क नहीं है। इनके
असल नाम लें तो दुनिया हमें मुशरिक समझेगी। जैनब भी सैयदा का लक़ब है। अब तवज्जो से समात फरमाना कि सैयदा का एक लक़ब है, बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है हिजाबुल्लाह। सैयदा तारा फातिमा तो ज़हरा बुलंद से बुलंद तर सलवार। जो अल्लाह को पर्दे में रखे। कमर आपने जनाब अब्बास भी पढ़ा था ना, तो फिर जनाब अब्बास एक जुमले में मैं सुना दूं आपको। जनाब अब्बास हैं क्या? मैं 50 साल का खड़ा हूं आपके सामने, 40 साल मुझे यही सुनते गुजर गए कि अब्बास नौकर है। अब्बास नौकर नहीं भाई, मेरी मजबूरी मेरी मुसीबत देखो, मैं असरार पढ़ चुका हूं। जो अल्लाह को पर्दे में रखे उसे बतूल कहते हैं। अब मुझे जनाब अब्बास पे एक जुमला कहना, जो अल्लाह को बाबा हूं ना पासे पासे देखिए, जो अल्लाह को पर्दे में रखे उसे बतूल कहते हैं, जो बतूल के पर्दे में रहे उसे ज़ैनब कहते हैं। जो अल्लाह को पर्दे में रखे, चीचा वतनी में मैं अब्बास गुलाम अब्बास रतन साहब पढ़ रहे थे, उनके बाद मुझे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। मैंने ये कलाम पढ़ा है जो अब आपकी खिदमत में पढ़ने लगा हूं। पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, मिंबर पे खड़ा हूं, वकील हजरात तशरीफ फरमा थे, पढ़ी लिखी दुनिया थी जो फजाइल पे रो रही थी। ये किस मुकाम का कसीदा होगा जो मैंने आपसे छुपा के रखा है, अब आपकी सुपुर्द कर रहा हूं। जो अल्लाह को पर्दे में रखे उसे बतूल कहते हैं, जो बतूल के पर्दे में रहे उसे ज़ैनब कहते हैं, जो ज़ैनब के लिए पर्दा बनाए उसे अब्बास कहते हैं। सलामत रहिए आप, सलवात पढ़िए। ये अब्बास पता है क्या है? जिसकी नालैन की खाके पुरनूर को झुके तकदीर चूमे वो अब्बास है। जिसकी नालैन की खाके पुरनूर को झुके तकदीर चूमे वो अब्बास है। जिसको चूमे नमाजे वो शब्बीर है, जिसको शब्बीर चूमे वो अब्बास है। ये है अब्बास। अब पढ़ना है मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। याद रखना कि मैंने इस कलाम में सैयदा का नाम नहीं लिया, अलकाब से गुजर जाऊंगा। आपकी नजर एक रुपए बिस्मिल्लाह। कि इमकान में इस हाथ की शाही तो नहीं है, इमकान में इस हाथ की, गाजी अब्बास अलमदार, इमकान में इस हाथ की शाही तो नहीं है, ये हाथ ही मुनकर की तबाही तो नहीं है। और शब्बीर के रोजे पे भी अब्बास का पंजा, शब्बीर के रोजे पे भी अब्बास का पंजा, ये हाथ कहीं जिल्ले इलाही तो नहीं। अली हक नारा नहीं भी तेरा की इरादा है भी मैं हूं मुझे छेड़ना चाह रहे, मैं इसको आगे निकल जाऊं। शब्बीर के रोजे पे भी अब्बास का पंजा। जियो बेटा, खुश हो। ये तो शब्बीर के रोजे की बात कर रहे हैं, अभी इंतजार करो महदी का जो काबे पे भी बेटा। ये हाथ जो है अभी काबे पे आना है, अभी महदी को आने दो। मैं एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, किसी का इख्तलाफ हो, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा, आयतुल कुर्सी से मैं महदी पढ़ूंगा, महदी से अब्बास पढ़ूंगा। किसी को इख्तलाफ हो तो मेरी बला से, मैं नहीं जानता कि इख्तलाफ क्या होता, मैं मोहब्बतें बांटने वाला बंदा हूँ। रोज़े हश्र, अब जागना, बच्चे ने मुझे छेड़ दिया है, मेरे कपड़े फटते हैं तो फट जाएं, अब मैं रुकूंगा नहीं। रोज़े माशर आसमान से एक कुर्सी नाजुल हो, उसी कुर्सी का नाम होगा आयतुल कुर्सी।
वो कुर्सी सैयदा के बेटे के लिए रखी जाएगी, महदी के लिए। जब महदी उस पर बैठने लगेंगे तो सैयदा की आवाज आएगी, महदी रुको, पहले मेरे अब्बास को सलाम करो। मैं अभी भी सैयदा का मुजरिम हूँ, अभी भी मैं सैयदा का मुजरिम हूँ। मैं लफ्ज़ छुपा गया हूँ, क्योंकि माहौल नहीं है, मैं वो नहीं पढ़ सका हूँ। मैंने मुख्तसर सी रिवायत छुपा के पढ़ दी है। अभी सैयदा मैं आपका मुजरिम हूँ, कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह ये कर्ज उतार दूंगा कि हकीकत में क्या है। अभी आप सैयदा मुसाफिर शाम सुनिए, सलवात पढ़िए। अब देखना है किसकी समात में कितनी जान है कि वो मार्फत की किस बुलंदी पे बैठा है। जिसकी रिदा में खुदा रहे, मुझे सैयदा कहना है, जैनब नहीं कहना है। जिसकी रिदा में खुदा रहे, वो बतूल जिसकी बने रिदा, वो है सैयदा, वो है सैयदा, वो है जो हुसैन से मांगते हैं ना, वो तवज्जो रखना, वो है सैयदा, वो है सैयदा। जिसकी रिदा में खुदा रहे, वो बतूल जिसकी बने रिदा, वो है सैयदा, वो है, सब सर उठाना, वो है सैयदा। मांगे जहान हुसैन से, मांगे जहान हुसैन से, जो हुसैन को भी करे अता। सैयदा के कर्म करने का अंदाज पता है क्या है, बताऊं? जिसकी रिदा में खुदा रहे, वो बतूल जिसकी बने रिदा, वो है सैयदा, वो है सैयदा। मांगे जहान हुसैन से, जो हुसैन को भी करे अता, वो है सैयदा, वो है सैयदा। ऐ भाई साउंड वाला गवाह है कि जो मैं पढ़दा ना, मेरे तो बाद जिहड़ा आलम पढ़दा वो फिर अपना खिताब नहीं करता। मौला दी कसम मैं नहीं पढ़दा, फिर आज हैदर कादमी साहब तशरीफ फरमा सन मिंबर ते मैं पढ़ रहा सी सरकारी अबू तालब, वो भाई नासिर साहब वो जरा खिंच गए इस गल तो भी कम कहां तो कहां जाई जा रहे, उन्होंने खिंचना शुरू हो गए ते फराज कादमी साहब उन्होंने लड़ पे जी गवाह बैठे इन्होंने उत्थे इन्होंने भी सुन लाया, वो लड़ पे भी जो कहन डे ठीक कहन डे, मैं दसांगा की कह रहे, इन पढ़न दे। फिर वो आए ने, उन्होंने तकरीबन आप सलामत रहे। हाँ जी, जिसकी रिदा में खुदा रहे, वो बतूल जिसकी बने रिदा, वो है सैयदा। मांगे जहान हुसैन से, जो हुसैन को भी करे अता, वो है सैयदा। अब अंदाज़े करम सुनिएगा, ना ये पूछती है कि कौन है, ना ये पूछती, अंदाज़े करम सुनिएगा, ना ये पूछती है कि कौन है, ना ये पूछती है कि कौन है, हुर है हबीब या जान। ना ये पूछती है कि कौन है, ना ये पूछती है कि कौन है, हुर है हबीब या जो
बस सले हालात है आगे रोकते लो फिर मैं तो अगे निकलने लगा इन्होंने बुजुर्गों दी दुआवां ने सारियां मौला इन्हां दे अंदाज़े सुलेमानी नूं सलामत रखे मैं हुणे तो अगे निकलने लगा मेरा साथ देना मेरे नाल रहना ना ये पूछती है कि कौन है ना ये पूछती है कि कौन है हुर है हबीब या जान है जिसे चाहे सल्ले अला करे जिसे चाहे सल्ले अला करे जिसे चाहे कर दे जो ला कि फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से मातमी की शान बयान करने लगा और मातमी भी जनाबे होल जैसे जनाबे सुलेमान जैसे जनाजे अबूजर गफ्फारी जैसे जनाबे कंबल फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से वो दर हकीकत हक की जुबा कलाम करती है शान मातमी जी वो दर हकीकत हक की जुबा कलाम करती है सलाम करता है अल्लाह बतूल को मंजर सलाम करता है अल्लाह बतूल को मंजर बतूल मातमियों को सलाम करता सैयदा सरदारी कलंदर लो फिर जिन्ने मातमी बैठे हो ना अपना इनाम मुकाम वसूल जैनब की कनीजों की फहरिस्त तवील है मातमी सुने जो जैनब की कनीजों की फहरिस्त तवील है हर एक हाजरा है बिसर इस्माइल है जैनब की कनीजों की फहरिस्त तवील है जैनब की कनीजों की फहरिस्त तवील है हर एक हाजरा है बिसर इस्माइल है ये मातमी की शान में छोटी दलील है हर मातमी का बाप हुसैनी खलील है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਕਦੂਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਉਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੜ ਜਾਏਗਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰਮ ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪੜਾ जिसकी भुख लगी है सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ लेकिन आ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ मैं जब तक ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਚਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ जिसकी रिदा में खुदा रहे वो बतूल जिसकी बने रिदा वो है सैयदा वो है सैयदा वो है सैयदा वो है सैयदा सुने जी इख्तियार जो बास को भी वली करे और सिर्फ मैंने सुनना ही नहीं देखना भी कैसा तो नहीं जो बास को भी वली करे अकबर को भी जो खफी करे जो बास को भी वली करे अकबर को भी जो खफी करे अहमद से महादी तक हुई अहमद से महादी तक हुई सबकी जो है मुश्किल कुशा वो है सही
लो जी 2 शेर रह गए सिर्फ 2 शेर एक तरतीब होती है ना हर चीज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर चीज की एक तरतीब होती है ना पहले है मंजिल फिर है मंजिल फिर है मंजिल ते फिर है मंजिल ऐस मंजिल ते जाके मैं याद नहीं पता देखा हाले मैं ऐस मंजिल ते ऐदे ते होना आन लगा अगली फिर उस तो अगे हुण जागना तेरा मुकामे सैयदा सुनो जिसकी रिदा में खुदा रहे वो बतूल जिसकी बने रिदा वो है सैयदा वो है सैयदा। शेरा तुम तैयार नहीं हो जो नमाज का भी करीम है जो नमाज का भी करीम है सजदा भी जिसका दीन जो नमाज का भी करीम है सजदा भी जिसका जी हुण जागना मैं बड़ी बरीकी नाल लंघना है सजदा भी जिसका अज़ीम है पूछा तेरी है नमाज क्या पूछा तेरी है नमाज क्या तो हुसैन ने भी यही कहा वो है सही है क्या बात बहुत अच्छे हुण आखिरी शेर तो बिल्कुल नुसैरी कह रहे हैं कि ये सारे ही अल्लाह दे ये गल गलत है मेरा इतफाक नहीं इस गल मैं मनता ही नहीं ये सारे अल्लाह नहीं क्योंकि जे ये सारे अल्लाह ने तो फिर इन्हां दा कसीदा कौन पढ़ता है हाय हाय अल्लाह वो है जो इनकी शान हमें बताता है कुरान में वाह वाह ठीक है बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं वाह बस सलवात पढ़ी ये आखिरी शेर जिसकी रिदा में खुदा रहे वो बतूल जिसकी बने रिदा वो है सैयदा वो है सैयदा जरा जागया जी तो मैनू खुदा दी कसम मैनू बड़ा लुत्फ आ रहा इस जुमले ਤੁਹਾਡਾ पता नहीं की बनता जो खुदा को भी दे दे रिदा वाह 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 ओहो ओहो जो खुदा को भी दे दे रिदा जो खुदा को भी दे दे रिदा ऐ नुसैरी मुझको बता जरा ऐ नुसैरी मुझको बता जरा मैं क्यों कहूँ उसको खुदा मैं क्यों खुदा जिसका खुदा भी करे हया है सही वाह वाह बहुत अच्छे क्या बात नारे